अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मौजू है हिस्सा नस्र से अफसाने का एक मौजू सुकून की नींद। ठीक है, इससे पहले मैंने कुछ मारूज़ी सवालात इससे लिख पाए थे जो कि नहायत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज मैं अफसाना सुकून की नींद की खुलासा लिखवाने जा रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में नहायत आता है और बच्चों को इसको जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं, अफसाना सुकून की नींद के मुसन्निफ़ कौन है? इकबाल मजीद है। ठीक है, उन्होंने अपने इस अफसाने में दास्तानवी अंदाज़, किरदार, माफ़ूक़ल फ़ितरत की मौजूदगी, गैर फितरी वाक़यात जैसी बातें अफसाने में मौजूद है। यानी कि यहाँ पे मुसन्निफ़ ये कहना चाह रहे हैं कि अफसाना सुकून के नींद में उन्होंने अफसानवी अंदाज़ और किरदार को डाला है। यानी दास्तानवी अंदाज़ क्या है? जैसा कि आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि दास्तानों में माफ़ूक़ल फ़ितरत बातों का ज़िक्र किया जाता है या गैर फितरी वाक़यात जो कि आम ज़िंदगी में नहीं होती। माफ़ूक़ल फ़ितरत यानी माफ़ूक़ल फ़ितरत किसको कहेंगे? ऐसी चीज़ें जो हमारे आम ज़िंदगी में नहीं होती, जैसे जिन है, भूत है, परी है ना, उड़ने वाले, ये सब देखे होंगे, तिलस्मी चीज़ें, सब जादुई चीज़ें जो कि हमारे आम ज़िंदगी में नहीं होती। सिर्फ इसको दास्तानों में या फिल्मों में डालकर उसे एंटरटेनमेंट के लिए या फिर जो भी है मौसीक़ी के लिए जो भी है इसको बनाया जाता है ताकि अफसाने पढ़ने वाले को या दास्तान पढ़ने वाले को अच्छे लगे। तो यहाँ पर अफसाना सुकून की नींद में उन्होंने दास्तानवी अंदाज़ और किरदार यानी माफ़ूक़ल फ़ितरत बातें जो कि हमारे आम ज़िंदगी में जिन, भूत, परी ये सारी चीज़ें होती नहीं है, तो ये सब सारी चीज़ों को डालकर अपने अफसाने में डाला है। इस कहानी में पूरे मुआशरे को किरदार बनाया गया है। यानी इसमें किरदार किसको बनाया गया है? पूरे मुआशरे को। ठीक है, किरदार बनाया गया है। कहानी में हमें दो किरदार नज़र आते हैं। इसमें क्या है? दो किरदार नज़र आते हैं। एक आला तबका यानी कि ऊंचे घराने के लोग, आला तबका मतलब जो काफ़ी पैसे वाले होते हैं उस तरह का। ठीक है, एक आला तबका, और उसमें दूसरा क्या है? उसमें दूसरा है मज़दूरों की बेदारी को पेश किया गया है। यानी जाहिर सी बात है कि एक पैसा वाला है और एक मज़दूर है। तो जिसके पास पैसा नहीं है वो जो आला तबके के लोग हैं उस पर दबाव डालते हैं, उस पर तरह तरह की ये करते हैं, मजबूर किया जाता है उन लोगों को, ये मत करो वो मत करो, उनके इशारे में चलना होता है। तो यहाँ दो तबके को दिखाया गया है इस कहानी में। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि इस कहानी में एक मुल्क की हवा के बादशाह की है। यानी मुल्क के हवा के बादशाह की कहानी को इसका ज़िक्र किया गया है, जो मरते वक्त अपनी बेटी, यानी जब वो मर रहा था तो वो अपने बेटे को ये वसीयत करता है, ये इत्तला देता है या ये वसीयत करता है कि वो अपने महल के क्या है, वो अपने महल के सारे दरवाज़े को खोल सकता है। यानी उसका मतलब जो बादशाह था वो अपने बेटे को बोल रहा है मरते वक्त कि तुम महल के सारे दरवाज़े खोलना मगर इस दरवाजे को कभी मत खोलना। यानी कि कोई एक दरवाज़ा था जिसको खोलने के लिए शहज़ादा वो मना करता है कि सब दरवाजे तुम खोल सकता है लेकिन उस दरवाजे को कभी मत खोलना जहाँ ताला लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे ताला वो लगा दिया है और कहता है कि उसको ज़िंदगी कभी मत खोलना। मगर बादशाह के मौत के बाद, जब ये बोलकर बादशाह मर जाता है, और जब बादशाह की मौत के बाद शहजादे को रहा नहीं गया। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने बच्चों या किसी को अगर कहते हैं कि सब कुछ करना लेकिन वो मत करना, वो काम नहीं करोगे तुम, उसको मत छूना, उसको मत देखना, तो अगर इस तरह के ये पेश आने लगता है तो जाहिर से इंसान को ना चाहते हुए भी दिमाग वहीं पे जाता है कि नहीं, आखिर क्यों मना किया है, आखिर उसके अंदर क्या है, आखिर क्या होगा उसको छूने से कि हमको मना किया गया है। तो ये सब हमारे दिमाग में चलते रहती है। उसी तरह से बादशाह को भी रहा नहीं गया कि बादशाह क्यों हमको मना किया, आखिर क्या राज है उस घर में या उस रूम में या उस महल के उस दरवाजे में क्या राज है जो हमें नहीं खोलने को बोला गया है।
और वह इस कमरे को खोल कर देखता है। रहा नहीं गया तो वो लास्ट में क्या करता है कि जब एकदम ये हो जाता है बेचैन, तो उस कमरे को खोल कर देखता है। तो उसमें क्या देखता है, तो उसके अंदर दो तरह के आदमी हैं। उसके अंदर क्या थे, दो तरह के आदमी थे। उसके पास पैसा है जो जी रहा है, यानी जिसके पास, दो तरह के आदमी में क्या था, जिसके पास पैसा है वो जी रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो मर रहा है। यानी कि दो तरह के जो आदमी थे, तो एक के पास पैसा था, एक के पास पैसा नहीं था। तो जिसके पास पैसा था वो जी रहा था, और जिसके पास पैसा नहीं था वो मर रहा था। ये बात शहजादे को नागवार गुजरी, यानी उसको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, और उसने फौरन हवा की देवी को बुलाया, है ना। हवा की देवी, यहाँ हवा की देवी, ऐसे आम जिंदगी में कोई देवी वगैरह होता नहीं है, ठीक है। कोई देवी, जिन भूत परी ये सब कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पर इसीलिए कहा गया था कि माफूकल फितरत बातें, गैर फितरी वाक़यात को बयान किया गया। तो यहाँ पे चूँकि दास्तानवी अंदाज है, इसीलिए हवा की देवी, है ना, जो कि ऐसे ही बस बनाया गया है। तो हवा की देवी को बुलाता है कौन, शहजादे का बेटा। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि कहा कि सभी को माला माल कर दो। हाँ, हवा की देवी को वो बुलाता है और कहता है कि सभी को माला माल कर दो। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि वो देव है, तो देव उसकी बात को मानेगा, है ना, ताकि सभी आराम और सुकून की नींद सो सके। सबको इतना माला माल कर दो कि सब चैन और सुकून से अपनी सो सके। माला माल होने की वजह से लोग बेकार हो गए, क्योंकि उन्हें बैठे बिठाए उन्हें माल मिल गया, ना ही उन्हें कमाने की चिंता, ना ही कुछ करने के ज़रूरत पड़ा। तो बैठे बैठे क्या हो गया कि वो लोग सब बेकार निकम्मे हो गए। सारे कारखाने बंद हो गए, क्योंकि लोग काम करना छोड़ दिए, इसके वजह से सारे कारखाने बंद हो गए, जिसे देखकर हुकूमत के होश उड़ गए। माने ये जलवा या ये देख कर के कि सारे लोग घर में बैठ गए हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है कुछ काम का, तो सारा काम काज जितना भी है सारा बंद हो गया। और ये सब देख कर यानी हुकूमत यानी सरकार के होश उड़ गए, जिसकी वजह से हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि किसी भी आदमी को रात में सोने नहीं दिया जाए। यानी कि हुकूमत, सरकार की तरफ से ये फ़ैसला आया कि किसी भी आदमी को रात में सोने नहीं दिया जाए। चूँकि हवा की जो देवी थी, वो सारे लोग जब सो जाते थे, उन्हें उसे कहा गया था कि सब लोग अगर सो जाएंगे, सो जाने के बाद जब नींद में आ जाएंगे, तो सब के पास तुम पैसा और जो भी है अपना देने का रहेगा देकर और चली जाना। ये होता था। और सुबह जब उठते थे सबके पास पैसा, सारी ज़रूरत के सामान होते थे। इसलिए चूँकि लोग काम करना छोड़ दिए थे, तो हुकूमत यह ऐलान कर देता है कि किसी भी आदमी को सोने नहीं दिया जाए। इसके लिए हुकूमत ने एक ऐसा इंजेक्शन उजागर कर डाला जिसे लगाने के बाद सभी की नींद उड़ गई। यानी हुकूमत जब बोला गया कि नहीं सोने दिया जाए, तो कितना है, अगर किसी को बोल दिया जाए कि नहीं सोना है तो कितनी देर नहीं सोएगा, नींद आएगी, सो ही जाएगा। लेकिन फिर भी लोग सो जा रहे हैं। लास्ट में एक ऐसा इंजेक्शन निकाला हुकूमत सरकार ने कि उसको सबको लगा दिया गया, जिससे सारे लोगों की नींद उड़ गई। उन लोगों ने रात को सोना ही छोड़ दिया। इंजेक्शन दे दिया जाता था जिसकी वजह से रात को सोना ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से तकिया के नीचे से पैसा मिलना बंद हो जाता है। अब वो लोग सोना छोड़ दिए तो हवा की देवी भी नहीं आने लगी और उन लोगों को सामान भी नहीं दिया जाने लगा, है ना। आखिर में हुआ ये कि असर दिखाता है कि मुल्क की आधी आबादी के लिए में ये बात पैदा हो गई कि वह जिसको काट ले वह इंसान तड़पे बगैर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इस यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि लोग सोना छोड़ देते हैं और नहीं सोने से दिमागी और जो भी है हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो लोग क्या हुआ, एक तरह के पागल होने लगे, सोना छोड़ दिए थे। और जिसकी वजह से लास्ट में दवा का असर ऐसा दिखने लगा, वो इंजेक्शन का असर ऐसा दिखने लगा कि लोग एकदम पागल हो गए और एक इंसान दूसरे इंसान को काट खाने लगा। ठीक है, यानी कि जिसको काट कर वो इंसान तड़पे बगैर ख़त्म हो जाए, यानी काट काट के एक दूसरे का गोश्त खाने लगा और वो इंसान तड़पे बगैर ही मर जाने लगा। कहानी का
ये अंजाम हुआ कि जब शहजादा इस मुल्क से गुज़र रहा था, यानी वो तो हवा की देवी को बोलकर अपना चला गया कि तुम इन लोगों को हर रात देते जाओ और इन लोग ऐसे ही अपना चैन और सुकून की नींद सोते रहेंगे। जब अचानक से शहजादा उस मुल्क से गुज़र रहा था तो यह देखकर उसको होश उड़ जाते हैं, तो वह खुदा से दुआ मांगने लगता है कि या खुदा हमारा सब कुछ ले ले और उसके बदले में हमें सुकून की नींद अता फरमा। लास्ट में वो क्या करता है शहजादे का बेटा कि इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो खुदा से हाथ उठाकर दुआ मांगने लगता है, या अल्लाह हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और हमने जो भी गलती किए हैं, जो भी गलती मुझसे हुई है उसकी सज़ा इन लोगों को ना मिले, और खुदा हमारा सब कुछ, तू हमारा सब कुछ ले ले, लेकिन उसके बदले हम सबको सुकून की नींद अता फरमा। तो ये कहानी थी, ठीक है। इसमें किरदार सारे मुआशरे को बनाया गया है ना, दो तबके को बनाया गया है, एक आला तबका, एक मज़दूर, और उसमें पैसे वाले और जो पैसे वाले नहीं हैं उसको इस कैरेक्टर में डाला गया है। और यहाँ बताया गया है जो चीज़ ज़रूरी है उसे होना चाहिए, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शहजादे के बेटे ने सोचा कि सबको सुकून की नींद नसीब हो, अगर काम नहीं करेंगे, वो घर बैठे रहेंगे तो चैन से सोएंगे, लेकिन ये सोचना उनका गलत हो गया। तो ये हमारा खुलासा था। अब हम ये हमारा ख़त्म होता है, बंद करते हैं। शुक्रिया।